नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज अकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों जैसा आपको पता है आज है 9 फरवरी और कल से आपका यूपी पुलिस 60,244 भर्ती का दौड़ शुरू है, ठीक है? तो जिन मित्रों का 10 को शुरू है दौड़, वो मतलब थोड़ा नर्वस तो होंगे ही कि भाई वहाँ क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है? तो देखिए आज तो पूरा दिन आपको रेस्ट करना है, शाम को आराम से निकलना, ठीक है? कोई हेडेक नहीं है। तो कुछ जिन मित्रों का आगे दौड़ है, जैसे मान लो जिनका 12, 13 या 14, 15 को दौड़ है, उनको दौड़ से 2 दिन पहले रेस्ट लेना है, ठीक है? ज़्यादा रेस्ट नहीं, 2 दिन पहले रेस्ट लेना, घर पे ही वार्म अप, स्ट्रेचिंग करते रहना है। एकदम मतलब सो नहीं जाना है, ठीक है? मतलब कि आप कहीं बाहर नहीं निकलना है, ठीक है? रूम में ही रहो, छत पे जाके अपना वार्म अप चाहे ब नज़दीक में कोई ग्राउंड हो, तो वहाँ प आप वार्म अप करें, ठीक है? अब देखो उनका जिनका कल दौड़ है, उनको करना क्या है, आप शाम को मान लीजिए जिनका नज़दीकी ग्राउंड हो, जहाँ मतलब अब लड़की हो तो मान लो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में है या लड़कों का जो अदर डिस्ट्रिक्ट या बगल के डिस्ट्रिक्ट में है, वो करना क्या है कि अपने साथ अपने भाई, छोटा भाई या बड़ा भाई या पापा मतलब गार्जियन को लेके जाना है, ज़रूरी है भाई लेके जाना है, ठीक है? वहाँ करना क्या है कि शाम को आप आराम से निकलना, कोशिश करना भाई कि वहाँ पहुँचो कोई रूम-वूम मिल जाए, ठीक है? कोई लॉज वॉज ले ले आराम से क्योंकि प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? प्रॉपर नींद लेना आराम से, ठीक है? और खाने में कुछ ऐसा-वैसा मत खाना जैसे तेल मसाला कुछ की गैस-वैस बने, आराम से जो घर पे आप खाते खाना रोटी-चावल वही खाना है, ठीक है? मानो थोड़ा जैसे जूस-वूस पी लो, 1-2 बॉयल अंडा ज़्यादा नहीं, ठीक है? और खजूर-वजूर बस ये तो सब सुबह की बात है। तो करना क्या है, आप मान लो रूम-वूम ले लिए वहाँ पे, रात को आप रेस्ट किए, सुबह उठा मान लो जैसे कि रिपोर्टिंग टाइम जिनका 5:30 साढ़े 5 बजे है, आराम से 4 बजे उठे, अपना फ्रेश-व्रेश होकर, ठीक है? फ्रेश-व्रेश होकर देखो जिनको फ्रेश होने में दिक्कत है, वो शाम को भेली-वूली खा लेंगे, गुड़ खा लेंगे ना, तो फ्रेश आराम से हो जाता है, ठीक है? तो करना क्या है कि सुबह आप 4 बजे उठे, अपना जहाँ पे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, उस ग्राउंड पे आए, मतलब गेट पे आए, एंट्री किए, मतलब देखो समय से पहले आ जाना, ठीक है? समय से पहले आ जाना, अगर आपको लेट होता है तो नोटिस में लिखा है कि अगर साढ़े 5 बजे वाले मान लो आपको लेट हो गया, तो आपको साढ़े 6, साढ़े 7 या साढ़े 8 बजे वाले बैच में दौड़ा दिया जाएगा, ठीक है? देखो अब बहुत लड़के परेशान हैं कि भैया मान लीजिए साढ़े 5 बजे है, उसका रिपोर्टिंग टाइम है, उसमें दौड़ कब होगा? ठीक है, कम से कम 2 घंटा मान लीजिए, ठीक है? जब आप लाइन लगेंगे, तो मान लो अब पहले बैच में 250 या 200 लड़के हैं, तो उनका मान लो सब लाइन में लगेंगे। उसके बाद चेस्ट नंबर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड चेक होगा। पहले तो एडमिट कार्ड चेक होगा, आईडी कार्ड आपका जो आधार कार्ड वगैरह है, चेक होगा, फ़ोटो-वोटो मतलब फिर बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक में थोड़ा टाइम लगता है, मान लो जिनकी बायोमेट्रिक नहीं हुई, उनको थोड़ा बैठा देते हैं, कुछ देर बात करते हैं, चाहे अगले बैच में करते हैं या नेक्स्ट डेट दे देंगे, जैसे डीपीएसटी मिलता था। तो डरने की टेंशन नहीं कि बायोमेट्रिक नहीं हुआ तो परेशान होना है, परेशान नहीं होना, आपको नेक्स्ट डेट मिल जाएगा या बाद में अगर अगर मान लो अगर बायोमेट्रिक ले रहा है, तो बाद में अगला बैच में दौड़ हो जाएगा। जैसे पहला में ना होकर जी, देखो बहुत लड़के सोच रहे हैं कि भैया मेरा चौथा बैच में है, क्या मैं पहले पहुँच जाऊँ तो मेरा दौड़ो जगना ना। अगर आपका पहला बैच में है, अगर आप लेट करते हैं तो चौथा बैच में हो जाएगा, लेकिन चौथे बैच के है आपका पहले बैच में नहीं हो पाएगा, ठीक है? क्योंकि उसमें टाइम दिया है ना, तो वो करना क्या है, अब काफ़ी लड़कों को क्वेश्चन ये है कि भैया वहाँ भीड़ होगी, भाई भीड़ तो होगी। अब देखो ग्राउंड में आया हूँ, लड़के देखो सब खड़े हैं पीछे, सब दौड़ रहे हैं। ग्राउंड भाई भीड़ तो होगी, करना क्या है कि लड़कों जैसे मान लीजिए वहाँ पे जब आपको चेस्ट नंबर मिल जाएगा, चिप मिल जाएगा। अरे वो परेशान नहीं होना कि भाई चेस्ट नंबर हमको अधिक वाला मिला है, तो हमको मतलब पीछे बैठना पड़ेगा। भाई देखो पीछे आगे से मतलब नहीं है, जैसे मान लो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके बैच में अगर 100 150 लड़के दौड़ाए गए, तो मान लो जैसे एक देखो इधर, जैसे ग्राउंड दिख रहा है ना, ग्राउंड ऐसे ही आपको मुझे मान लीजिए आपके बैच में 100 लड़के हैं, तो 100 लड़कों का मान लो बैच बना तो 20-20 का एक-एक रूम में ऐसे आपको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा, ठीक है? चेस्ट नंबर देके, तो इसमें ये नहीं परेशान होना है कि भैया मेरा मान लीजिए चेस्ट नंबर ज़्यादा वाला है, तो मैं पीछे हो गया चाहे आगे हो गया। देखो, आगे-पीछे से कुछ दिक्कत नहीं है क्योंकि आपकी टाइमिंग तभी शुरू होगी ना जब वो रनिंग मैट रहेगा, रनिंग मैट पे जब आपका पैर पड़ेगा ना, तब आपकी टाइमिंग शुरू होगी। देखो कहने का मतलब क्या है कि लड़के थोड़ा डरते हैं लड़के या लड़कियाँ कि भैया मान लीजिए भीड़ है, कोई लड़का ठेल दिया, चाहे धक्का दे दिया, चाहे पैर फँसा दिया। हाँ, होते हैं कुछ लड़के दुष्ट या कुछ लड़कियाँ दुष्ट होती हैं, ठीक है? थोड़ा कुछ हरामी टाइप के होते हैं, जानबूझ के गिरा देते हैं कि मैं मतलब मेरा नहीं हुआ तो किसी का ना हो। तो उनसे बचना देखिए जो जो भीड़ है, वो शुरू के 2-3 चक्कर ही बस रहते हैं, 2 चक्कर मान के चलिए 4 मिनट 5 मिनट, ठीक है? उसके बाद ये जो देखिए ग्राउंड दिख रहा है ना, सब दूर-दूर इसमें टहलेंगे, कोई बैठ जाएगा, कोई टहलेगा। देखिए करना क्या है आपको, जब वहाँ पे देखो जब आप लाइन लग जाओगे, 20-20 का लाइन लग जाए 5 रो में, अगर 100 लड़के रहते हैं तो वहाँ पे सीटी बजेगी तो आपका दौड़ शुरू होगा। तो दौड़ तभी शुरू होगा जब आपका पैर मैट पे पड़ेगा, ये नहीं कि सीटी बजे टाइम शुरू हो जाएगा, नहीं। जब आपका पैर जो चिप वाला मैट रहेगा, उस पे पड़ेगा तब शुरू होगा। तो करना क्या है, शुरुआत के चक्कर का मतलब खींचने नहीं है। जैसे नहीं होता बहुत लड़के शुरू में भागने लगते थे, अगर शुरू में भाग लोगे, तो 2-3 चक्कर बाद हांफने लगोगे, ठीक है? तेज़ नहीं भागना है, आराम से अपने रिलैक्स माइंड से जाना है, ठीक है? जैसे आप यहाँ दौड़ते हैं, वैसे दौड़ना है। और देखो बहुत लड़के ये करते हैं ना कि मतलब हमको बाहर जाना है। बाहर नहीं, वो जो रनिंग ट्रैक दिख रहा है ना, रनिंग ट्रैक जो वो ईंट दिख रही है किनारे वाली,
उसी को पकड़ के आपको दौड़ना है, ठीक है? अगर मान लीजिए कोई सामने आ रहा है, तो उसको जैसे नहीं गाड़ियों को दाएँ से मतलब गाड़ियों को या तो दाएँ से ओवरटेक करते हैं, तो वैसे ओवरटेक करना है, बीच पीछे नहीं घुसना है, बाहर से घुसना है, ठीक है? आराम से थोड़ा बाहर आके दौड़ लेना, फिर आप किनारे पहुँच जाना, ठीक है? और देखो, अगर आप मेल हैं, तो आपको 1 चक्कर 2-5, 2-3, 2 मतलब कम 2 से नीचे नहीं आना भाई। कम से कम 2-3, 2-5 अगर 2 मिनट लेके चलते हो, 12 दूनी 24, 24 मिनट में आप क्रॉस हो जाओगे। आपको 24-59 में भी आओगे ना, 24 मिनट 59 सेकंड 59 माइक्रो सेकंड आएँगे, तब भी आप क्वालीफाई हैं। बस 25 ना पहुँचे, ठीक है? वैसे ही लड़कियाँ हैं, रुकना नहीं है। और तो बहुत लड़के चक्कर कन्फ्यूज़ है। चक्कर के लिए वो कंकड़-वंकड़ कुछ नहीं लेना, सबसे बेस्ट तरीका है रबड़ बैंड लो, 6 रबड़ बैंड फीमेल है, मेल है 12। एक-एक राउंड कर जब दौड़ते हैं, एक-एक राउंड रबड़ फेंक दीजिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है? कभी भी देखो होता क्या है कि जैसे कि आप 5-6 चक्कर हो गया, तो वो 6 चक्कर तक आप अगर मेल हैं, तो 6 चक्कर तक साँस आप नाक से लेना, मुँह मत खोलना, नाक से साँस लेना। उसके बाद जब आपको थोड़ा कम्फर्ट ना फ़ील हो रहा हो, जैसे थोड़ा होता है साँस फूलने लगता है, तब आप मुँह और नाक दोनों का सहारा लेना, ठीक है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मतलब ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, जब आप क्योंकि बॉडी हीट रहेगी ना, तो थोड़ा समझ रहे हैं? देखो नंगे पैर वही लड़के दौड़ेंगे, चाहे वही लड़कियाँ, जिनकी टाइमिंग नहीं आ रही है, जिनका टाइम 14 से या 25 से अधिक लग रहा है, वही नंगे पाँव दौड़ेंगे। भाई देखो मेरा क्या था, मेरा दौड़ था अयोध्या में फैज़ाबाद पुलिस लाइन में, तो मेरा घर पे क्या था, मेरा घर पे 26 मिनट आता था, ठीक है? वहाँ पे मेरे बैच में 200 लड़के थे, सारे लड़के वहाँ जूता निकाल दिए थे। मैं एक था जो जूता पहना था, तो वहाँ पे एक दरोगा साहब थे, उनसे पूछे कि साहब हम जूता निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मान लीजिए हमने कभी प्रैक्टिस नहीं किया नंगे पैर, तो वो बोले बाबू देखो एम्बुलेंस लगी है, आज आपका आखिरी दिन है, जो होगा आज होगा, या तो निकलेगा या तो नहीं निकलेगा। निकलेगा क्यों नहीं भाई देखो अगर तुम मेहनत की हो ना किसी बात तुमको रोक नहीं पाएँगे होने से, ठीक है? भाई देखो 26 मिनट घर लगते थे भाई तुम मानोगे नहीं 22 मिनट 10 सेकंड लगे था नंगे पैर, ठीक है? नंगे पैर टाइम कम आता है भाई, इतना तुम जान लो। अब तुम डरोगे कंकड़ आ जाए भाई यार देखो ग्राउंड यही है, देख रहे हो? क्या कंकड़ धँसेगा यार तुम इतने मेहनत की हो कंकड़-वंकड़ कुछ धँसेगा-वसेगा नहीं, ठीक है भाई? बस देखो हिम्मत ना हारना, जो लड़का 14 मिनट और 25 मतलब जो लड़कियाँ 14 मिनट और जो लड़का 25 मिनट तक दौड़ गया उसको किसी माई के लाल रोक नहीं पाएँगे सिलेक्शन लेने से, इतना जान लो। जब भी तुम्हें बीच में रुकने का मन करे, तुम अपने माता-पिता के चेहरे को याद करना कि अगर मान लो मैं फेल हो गया, कितने घर वाले उम्मीदें लगाए हैं, क्या होगा उनका? जैसे कि बहुत लोग जैसे मान लो पेपर निकल गया, डीपीएसटी निकल गया, तो गाँव में हल्ला हो जाता है ना, तो मान लो माता-पिता भी रिश्तेदारी में कहते हैं ना कि मेरा बेटा का हो गया है, जैसे होता समझ रहे हो? तो कम से कम जब भी रुकने का मन करे, बस उनको दिखा मन देखो मन मन करेगा रुक जाएँ, मन मन चंचल होता है, मन करेगा कि रुक जाएँ, अगली भर्ती में देख लेंगे, दरोगा आएगा उसमें देख लेंगे। कुछ नहीं होता है, बस रुकना मत, पैर चलते रहना। देखो फालतू का सोचोगे दिक्कत होगा। जब भी तुम्हें रुकने का मन करे पड़ोसी को सोचो, जो तुमको ताने मारते थे। ऐसे बकवास रिश्तेदार जो तुमको मतलब कि देखना पसंद नहीं करते हो, समझ रहे हो? सबसे दिक्कत क्या है भाई देखो उनकी जिनकी एज खत्म हो रही है, खासकर लड़कियाँ या लड़के, जिनका लास्ट जो छूट में जो जिनका एज छूट में नाम आया तब उनका हुआ, समझ रहे हो? जिनका लास्ट चांस है। जैसे देखो सब यार सब मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, ठीक है? कोई होता है ना कि बामन पिता पुदीना वाला, समझ रहे हो? सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं भाई, सबके लिए नौकरी बहुत ज़रूरी है, मैं जानता हूँ। मैं खुद रहा हूँ तो मुझे पता है, ठीक है? तो करना क्या है जब भी रुकने का मन करे माता-पिता के बारे में सोचो। देखो यार रुकोगे नहीं, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तुम सोचोगे धक्का भाई धक्का नहीं होगा, क्योंकि यार वो भी लड़के जो आएँगे, 1-2 थोड़ा हरामी होते हैं, वो भी लड़के आएँगे तो वो भी सोचेंगे भाई मेरा हो जाए, समझ रहे हो? तो देखो भीड़ जो है कुछ देर बाद जैसे देखो ये जैसे कैसे टहल रहे हैं लड़के वहाँ पे देखो, पीछे हमारे। ऐसे लड़के 2-3 चक्कर बाद जब 2-3 चक्कर हो जाएगा, ऐसे लड़के टहलेंगे, ठीक है? तो हिम्मत नहीं हारना है। मैं देखो गुरु मंत्र यही है कि रुकना नहीं है। चाहे तुम देखो दौड़ से कोई मरा नहीं है यार, डरना नहीं है, बस इतना जान लो। जब मैं यार 90 किलो वज़न लेके 26 मिनट के घर पे मारता था, वहाँ 22-10 में मार दिया, तो यार तुम क्यों नहीं मार सकते हो? अगर मैं मार दिया तुम भी मार दोगे। बाकी यार कोई अगर देखो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हो, आप कमेंट में ज़रूर करें। हमारे टेलीग्राम भी आप ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा आपको। बाकी आपको कोई दिक्कत हो और हाँ, एक बात और, भाई कोई मित्र इंजेक्शन नहीं मत लगवाना। इंजेक्शन भाई इसलिए मत लगवाना क्योंकि देखो धूप में अगर रनिंग हो जाएगी ना, तो गाज फेंकने लगोगे मुँह से। तो भाई ज़िंदगी से बढ़कर नौकरी नहीं है, ठीक है? देखो जो तीसरा चौथा बैच है, अब कल भाई क्लियर हो जाएगा ना कि आपकी रनिंग 12 बजे होगी या देखो मेरे हिसाब से 12 बजे तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि 12 बजे पहले दिन लड़कियों का है, बेहोश हो जाएँगी 12 बजे रनिंग होगा। अभी देखो 10 बज रहा कितना धूप है, ठीक है? तो कल देखो कल इंतज़ार कर लो, अगर मैं कोशिश करूँगा कल मतलब कुछ बताने की जहाँ ग्राउंड में होगा। लाइव तो नहीं आ पाऊँगा क्योंकि ग्राउंड में थोड़ा समझ रहे हो ना एंट्री करना थोड़ा मान लो ड्यूटी लग जाएगी, थोड़ा प्रॉब्लम होगा ना। बाकी के लिए ऑल द बेस्ट। एकदम मुझे भरोसा है आप निकाल के आओगे, ठीक है? रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। माइंड में कुछ भी आए बस ये वो भागते रहो बस ये दिखे आपको जैसे अर्जुन को मछली की आँख दिखती थी ना, अर्जुन को मछली की आँख ऐसे आपको मछली की आँख आपको 12 चक्कर और वर्दी दिखना है, रुकना नहीं है कुछ भी हो जाए, ठीक? बाकी के लिए ऑल द बेस्ट।
सब बढ़िया होगा, डरना नहीं, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करना, ठीक?